हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি বঙ্গ ভাষায় অত স্পষ্ট বলতে পারি না, বুঝতে পারি, পড়তে পারি, একটু একটু বলতে পারি না এত স্পষ্ট, তাই মহারাজ কৃপা করে আমাকে অ্যালাউ করলেন। ये श्रीधाम मायापुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला भूमि, पवित्र गंगा तट, ये कलियुग में साक्षात वृंदावन तो ही है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण, संपूर्ण भागवत पारायण नहीं, आलोचना, और वो भी उसी समय काल में, जिस समय काल में आदि भागवत श्री सुख परीक्षित संवाद हुआ था, उसी समय काल में। तो ये पहली बार भागवत महाराज की कृपा से, मुझे तो पता ही नहीं था। लास्ट टाइम में एक बार मायापुर आया था, जाते समय मुझे मिल लिए, बोले आना है, मैं बोले बिजी हूँ, बोले एक आध दो दिन के लिए, और कैसे भी कैसे फिर पकड़ ली पूरा करने के लिए। जो भी हो, मैं नित्यांत असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी महाराज का आदेश और आप लोग के आशीष से प्रयास करूंगा। जितना मैं अपने गुरुवर्य से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ से पठन श्रवण किया हूँ, उसके ऊपर मैं अपना जो भी छोटी मोटी समझ के अनुसार मैं प्रयास करूंगा इसकी आलोचना करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे वैष्णव आचार्य लोग कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण के ग्रंथ रूप ही है। इसी ग्रंथ रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और इसलिए से भागवत कृष्ण भक्तों को अत्यंत प्रिय है। ये भागवत की कथा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भागवत का कैसे इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा उसके ऊपर बोल करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। तो 12 स्कंद के जो प्रथम स्कंद है, आप लोग सब पढ़े होंगे, इसमें सुखदेव का आविर्भाव ही हुआ, वो मिले परीक्षित से आकर के,
बोलना शुरू नहीं किया, बोलना शुरू किए दूसरा स्कंद से आगे। ये प्रथम स्कंद भागवत के उपक्रम है। श्रीमद् भागवत 2 सीटिंग में हुआ है, हमारे पास आया है। प्रथम सीटिंग सुक परीक्षित गंगा तट पर सुकरताल में, दूसरा सीटिंग श्री सूत शौनक संवाद नैमिषारण्य में, उसके बाद हमारे पास आया। तो जो प्रथम सीटिंग भागवतम हुआ, भागवतम तो था, सुखदेव पढ़ चुके थे, लेकिन भागवत का प्रादुर्भूत हमारे पास इसी प्रकार से हुआ जब परीक्षित महाराज चक्रवर्ती राजा थे, ससागराधरा संपूर्ण धरती के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज के पोते थे, कृष्ण के इतने कृष्ण कृपा अभिष्ट थे। तो उनको 7 दिन का डेथ नोटिस इशू हुआ। उन्होंने राधाष्टमी था, अष्टमी तिथि, सप्तमी तिथि के दिन राजा है ना, मृगया में चले गए थे। मृगया में गए थे, किसी कारण से भगवती इच्छा हो, जो भी हो, तो उन्होंने बहुत प्यास अनुभव किए। बहुत प्यास से जल ढूंढते ढूंढते कहीं मिला नहीं, तो दूर से उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा। तो सोचे आश्रम है तो कुछ जल तो मिल जाएगा पीने के लिए। तो आश्रम में चले गए, अकेले थे। तो आश्रम में गए, कोई उनको वेलकम नहीं किया। जब ये वो आश्रम उन्हीं के राज्य के हिस्सा था, वो मालिक थे, राजा सम्राट है। अगर आपके क्षेत्र में यहाँ का मिनिस्टर या कुछ आ जाए तो कितने बड़े वेलकमिंग का सेरेमनी होगा। और वो तो कोई एरिया का मिनिस्टर नहीं थे, संपूर्ण विश्व के राजा थे, सम्राट थे। लेकिन हाँ, प्रोग्राम नहीं करके हटाता आ गए उन्होंने, लेकिन फिर भी सम्राट तो सम्राट ही है। तो उनको कोई वेलकम नहीं किया आश्रम में, और कोई थे ही नहीं आश्रम में, सिक्योरिटी लोग रहते नहीं, क्योंकि वो चोरी चोरी से संबंध नहीं था। जो आश्रम के इंचार्ज थे समीक ऋषि, उसी समय में वो ध्यानस्थ बैठे थे, अपने ध्यान में बैठे हुए थे, और ध्यान से समाधि में जा चुके थे। और कोई व्यक्ति नहीं था आश्रम में। वो पानी ढूंढे, तभी जमाने में ये टैप सिस्टम ये सब नहीं हुआ करता था, मटका में पानी रखा करते थे, झरना होता था। तो महाराज परीक्षित के लिए अपरिचित था आश्रम, कहीं अगर पानी भी हुआ होगा, रखा होगा, वो जानते नहीं थे। वो ढूंढे, कोई व्यक्ति नहीं मिले। एक व्यक्ति जो बैठा हुआ मिला, वो समाधि में थे, समीक ऋषि। उनको बोले, लेकिन वो तो समाधि से थे, उनको पता नहीं चला, वो तो बस आंख बंद कर बैठे थे, उनको पता ही नहीं कौन आया कौन गया, राजा आया। तो परीक्षित महाराज जल ढूंढे, उनके सामने पूछे, मैं थोड़ा पानी मिल सकता है क्या आश्रम में? पूछे, इधर उधर देखे, ढूंढे, मिला नहीं। और कोई उनको पूछे भी नहीं, ये व्यक्ति बैठा है, उनको कुछ बोला भी नहीं। तो ही फील इंसल्टेड, और थोड़ा अपमान बोध किए। पूरे विश्व के सम्राट वो आ गए हैं आश्रम में, उनको तो कितनी भारी पूजा करना चाहिए, कितने भारी उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहे हैं। तो थोड़ा उनको लगा, उनके पास गए, खड़े रहे समीक ऋषि के पास, बोले कुछ तो बोलेगा, कुछ बताएगा, कुछ पानी। वो भी नहीं कुछ बोला। तो उन्होंने थोड़ा सा रुष्ट होकर के, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाकर उनके ऊपर फेंक दिए और आ गए। आते समय रास्ता में उनको लग रहा था मैं ऐसा क्यों किया। तो किसी व्यक्ति ने बाहर से उसको देखा था कि रे महाराज परीक्षित आए थे और कुछ मिला नहीं। उन्होंने एक सांप उनको फेंक कर चले गए समुद्र से। वो जाकर के बता दिया उनके लड़का खेल रहा था, कहीं स्नान कर रहा था। तो वहीं से गुस्सा होकर के, छोटा बालक था, सोचा नहीं समझा नहीं, वहीं से सांप दे दिया महाराज परीक्षित को। उन्होंने सांप फेंक दिया मेरे पिताजी के ऊपर। मेरे पिताजी शायद सर्प दंशन मर भी गए होंगे। तो गुस्सा में उन्होंने अभिशाप दे दिया कि महाराज परीक्षित को
1 हफ्ता के बाद सर्प दंशन में मृत्यु हो जाएगा। और वो जो सर्प फिर यहाँ के सर्प नहीं है, इंपोर्टेड सर्प है, स्वर्गीय सर्प है, उड़ने वाला तक्षक। शायद यहाँ का सांप को कोई कुछ मेडिसिन देकर ठीक कर देगा, बोला नहीं, पक्का मरना चाहिए। तक्षक दंशन से मृत्यु का अभिसंपात कर दिया। परीक्षित महाराज को पता नहीं था, वो तो चले गए अपने आश्रम में, लेकिन आश्रम में जाकर के वो बड़े गिल्टी महसूस करते थे, अपने को बहुत धिक्कार करते थे, दोषी समझ रहे थे, मैं ऐसा क्यों किया। हो सकता है क्योंकि उनका मन में आया था ऐसे ढोंग करता है, बोले ढोंग ना करता होगा, वो सही में ध्यानस्थ हुआ होगा। ब्राह्मण है, ऋषि है, उनके प्रति इस प्रकार व्यवहार करना मेरे प्रति तो बहुत निंदा की बात है, मैं इसे क्यों किया करके उनके मन में बड़े ग्लानि होता था। तो बोले मैं क्या करूं, ऐसे गलती का प्रतिशोध कैसे करूं, खूब ऐसे सोच रहे थे, मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे गलती ऐसे अपकर्म मैं क्यों किया एक ब्राह्मण के प्रति, क्या करूं इससे अपकर्म का प्रतिशोध करने के लिए, ऐसे सोचते थे। इतने में आश्रम में उनका बेटा आ चुका था। वो बेटा देखा कि पिताजी उठ चुके थे, मरा हुआ सब फेंक दिए थे, बैठे थे। बेटा देखा कि पिताजी तो बैठे हैं जिंदा। बोले क्या हुआ ना, मैं तो सांप दे दिया हूं, मैं तो सोचा कि आपको सांप ने दर्शन किया होगा। परीक्षित महाराज को 1 हफ्ता में मृत्यु का अभिशाप दे दिया मैंने। तो इसको सुन करके ऋषि समीक बहुत दुखी हुए। एक शिष्य को उन्होंने भेजे, बोले जाओ जल्दी परीक्षित महाराज को खबर दो। क्यों? क्योंकि उनके बेटा जो कर्म किया बहुत अपकर्म किया था। वो जानते थे परीक्षित महाराज राजर्षि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, केवल राजा नहीं है। और राजा को इस प्रकार बिना पूछे इस प्रकार दंडित करना, मृत्युदंड दे देना बहुत अन्याय है कभी से। तो अपने पुत्र को बहुत भर्त्सना किए और जानते कि पुत्र का बहुत बड़े अपराध हो गया, इतने बड़े भक्तों को इस प्रकार अभिशाप देना बहुत। लेकिन क्या करूं, वो बेटा का अपराध कैसे मोचन होगा। समीक मुनि सोचे कि अगर राजा कुछ एक्शन ले ले तो मिटिगेट हो जाए, मोचन हो जाएगा। लेकिन वो जानते थे कि राजा बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उन्होंने ऐसा करेंगे नहीं। ये समीक मुनि स्वयं कहते हैं कि भक्तों का, कृष्ण भक्तों का लक्षण होता है, कृष्ण भक्त का लक्षण होता है, चाहे कोई उनको अपमान करे, मारे, निंदा करे, उपहास करे, क्रिटिसाइज करे, उनको चीटिंग करे, कुछ भी करे, वो प्रतिशोध लेने का बात सोचेंगे भी नहीं। इतने समर्थ होते हुए भी वो सोचेंगे नहीं। ये भक्तों का गुण होता है। तो परीक्षित महाराज तो इतने उच्च कोटि के भक्त वो थोड़ी ना करेंगे, फिर भी शायद रजोगुण में आकर के कुछ एक्शन ले लें तो मेरे बच्चा अपराध से बच जाएगा। इसलिए एक उनके शिष्य को भेजे, जाकर के बताओ कि ये नादान लड़का आपको 7 दिन में मृत्यु का अभिशाप दिया। जाकर के राजभवन में उनके दूत पहुंचा तो द्वारी उनकी सिक्योरिटी आके बताया कि आश्रम से आया है। तो बोले बुलाओ। वो जब परीक्षित महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न खुश हो गए। अगर आप और हम होते तो तुरंत तो लड़का का ऐसे को तैसे कर देते कि बदमाश मुझे अभिशाप दिया मुझे वेलकम ठीक से नहीं किया। लेकिन परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न हुए, वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं मेरे ये अपकर्म का प्रायश्चित के लिए। बोले भगवान इतने उदार है, मैं कुछ बिना के स्वयं मेरे लिए व्यवस्था कर दिए। बहुत धन्यवाद दे करके उनको पुरस्कार करके विदा किए और इतने प्रसन्न हो करके तुरंत उन्होंने डिसाइड किए कि मैं कितने भाग्यशाली हूं। ओह भाग्य, दुनिया में अनगिनत मनुष्य हैं और सभी को पता है कि सबको मरना है कि नहीं। अगर इस संसार में कोई निश्चित सत्य हो तो क्या है? मृत्यु। ध्रुवं मृत्यु जन्मस्य च।
जिसका जन्म हुआ है उसका बाकी कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, मरना तो अवश्य ही पड़ेगा। ये ध्रुव सत्य है। भले किसी कारण से दिन रात ना हो, कि रात दिन में ना हो, कि ऋतु परिवर्तन ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जिनका जन्म हुआ है उसका मृत्यु ना हो। ये ध्रुव सत्य है। भगवान स्वयं कहते हैं जन्मस्य च ध्रुवं मृत्यु। जिनको मृत्यु होता है वो जन्म होगा, जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होगा। ये ध्रुव सत्य है। लेकिन मरने से पहले किसको नोटिस होता है क्या? नहीं, किसी को नहीं पता चलता। इमीडिएट अभी मरने का थोड़ा, अरे मैं थोड़ा चेकबुक साइन कर दूं, थोड़ा बता तो दूं उनको क्या क्या किया है। नहीं, गेट आउट, इमीडिएट निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। चेक भर साइन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे उसको पहले तरह से निकम्मा कर देंगे, बात ही नहीं निकलेगा, हाथ ही नहीं चलेगा। ऐसे करके निकाल देते हैं। परीक्षित महाराज पूछे, मैं अभी सुस्त सबल हूं और मुझे अभी नोटिस इशू हुआ। कितने भाग्यवान। सचमुच परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का नोटिस इशू हुआ। वीकेंड में उनका मृत्यु होगा। अच्छा, मैं आप लोग को सब पूछूंगा, एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 ही दिन होता ना। अभी मंडे से लेकर संडे तक 7 ही दिन होता ना। तो अगर हम मरेंगे आप और हम भी यही 7 दिन के अंदर ही मरेंगे ना, और कोई मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, उसके अलावा और कोई बार होगा क्या? यही 7 बार के अंदर ही तो मरेंगे ना। तो हमारा मृत्यु भी ये 7 दिन के अंदर ही निश्चित है। केवल उनको मृत्यु 7 दिन में निश्चित हुआ ऐसा बात नहीं है, हमारा मृत्यु भी विद इन दिस वीक, ये 7 बार के अंदर ही हम ही मरेंगे। लेकिन हम सोचते हैं नहीं सब मरते, मैं थोड़ी ना मरूंगा। इसी की तो धर्मराज युधिष्ठिर, जब उनको जख्य ने पूछा किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सोच विचार करके उत्तर दिए थे, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम जीवनम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। हे जख्य जी, इस संसार में प्राय सभी आबाल वृद्ध वनिता, छोटे से लेकर बूढ़े तक सबको जानते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े सब मर मर के गए हैं, हम भी मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये मरे मर। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मरघट ना होगा। स्कूल कॉलेज भले ना हो, लेकिन स्मशान तो होगा ही होगा। मरते ही नहीं, लोग मरते हैं। हम सभी को पता है। अभी 20 साल पहले हमारा जो चेहरा था अभी है क्या? नहीं, कहां गया वो चेहरा? मर गया। हम मर ही रहे दिन पर दिन। आज ही सूर्य उदय हुआ था, आज ही सोमवार का 9वीं तिथि का, और अभी शाम सूर्य अस्त हो गया। हमारे जीवन में एक दिन हम मर गए कि नहीं? एक दिन हम मर ही चुके हैं, मृत्यु के करीब आ चुके हैं। एक दिन गया हमारा आयु से, दिन पर दिन मर रहे हैं। लेकिन ये बात हम सभी समझ रहे हैं, मर रहे हैं, और किसी भी समय फाइनल राम नाम सत्य करना पड़ेगा। सुनने के लिए भी हम नहीं सुनेंगे। जो राम नाम कहेंगे हम सुन भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। ये सबको पता होते हुए भी सभी लोग हर समय यही विचार करते हैं, मैं कैसे जीऊंगा, एक फ्लैट यहां खरीद लूं, ये यहां के मकान बना लूं, ये क्यों मेरा जमीन हड़प लिया। इस जीवन, घोर जीवन संग्राम में जीना चाहता हूं, इतने जीने के लिए घोर परिश्रम संग्राम में रत है और जी नहीं सकता। जीना संभव ही नहीं है। सत्य बात में बताऊं, सृष्टिकर्ता श्री भगवान ने जब इस सृष्टि को निर्माण किए, तब ये भौतिक ब्रह्मांड जिसमें 14 लोक विशिष्ट है, एक ब्रह्मांड में 14 फ्लोर बिल्डिंग होता है, समझते ना? आपको मायापुर में इधर है ना 14 फ्लोर बिल्डिंग, 14 महला का बिल्डिंग है? नहीं है। तो ब्रह्मांड 14 महला का बिल्डिंग है। तो हम लोग 7 फ्लोर में है, हम 7वां, समझ में आ रहा ना? हाँ। तो जब
14 फ्लोर में बना है, हर फ्लोर में वो नोटिस बोर्ड लगा है, ये क्या है। जैसे कई आप मकान बनाते हैं तो मकान में आपके भवन में लिखते हैं ना, ये मेरे रसोई घर है, लिखते हैं किचन रूम, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये ऑफिस रूम, लिखते हैं ना। नहीं तो देखने से पता चल जाता है यार ये किचन रूम है, उसके अंदर क्या होगा भाई, किचन का सामान होगा, कुकिंग होता होगा और क्या होगा। जब बेडरूम लिखा है तो उसमें दूसरा आइटम थोड़ी ना मिलेगा, बिछना चादर बेड यही तो होगा, सोना ही काम होता होगा। तो साइन बोर्ड से पता चलता है कि क्या घर के अंदर सामान होगा, क्या कार्य होता होगा। तो भगवान ने इस प्रकार ये ब्रह्मांड में 14 फ्लोर में सब बना करके नोटिस लगा दी। ये जो फ्लोर में नोटिस लगा क्या जानते हैं, ये जो घर बनाए सृष्टिकर्ता ने, घर बनाकर घर के सामने नोटिस बोर्ड टांगा हुआ है, आप और हम सभी जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। इसमें लिखा है मृत्यु लोकम। ये कौन सा लोक है, ये मृत्यु लोकम। जब ये घर ही मृत्यु का घर है, उसमें काम क्या होता होगा, एक ही काम होता है, दूसरा कोई काम होता ही नहीं। जिस लोक में हम लोग सब रहते हैं, इस लोक में एक ही काम होता है, क्या होता है, मरना ही होता है, और दूसरा कुछ होता ही नहीं। हम जितने सब इस लोक में आए किस लिए आए, मरने के लिए आए और कुछ नहीं, दैट्स इट। और जितने सारे वैज्ञानिक उद्भावन है, एक स्मार्टफोन, एक सुपर कंप्यूटर और नाना प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के विषय सब, ये सब किस लिए, न मरवाने के लिए। ये सारे व्यवस्था मरवाने के लिए है और हम मरवाने के लिए आए हैं। खाते हैं मरने के लिए, सोते मरने के लिए, एवरीथिंग जो भी कुछ करते हैं जस्ट टू डाई, दैट्स फाइनल। यही अंतिम इम्तिहान है, फाइनल एग्जाम है, फाइनल मैच हुई है, दैट्स इट। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मरते समय अगर भगवान स्मरण में आ जाए, अंत्य नारायण स्मृति, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी बंगाली भाषा में कहते थे, एक बंगाली प्रोवर्ब है, भजन करो साधन करो, भजन करो, मरते जान ले होय। आप लोग जानते होंगे ना, आप कितने साधन भजन कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है अगर मरना नहीं आया। अगर मर नहीं पाए ठीक से, तब तक गया, फेल हो गए। कितने कोचिंग किया, कितने ट्यूशन किया और परीक्षा में फेल हो गया, तो क्या मतलब हुआ। तो ये परीक्षा, तो ये मृत्यु, इस मृत्यु को सब जान करके, समझ करके, सुन करके, फिर भी उनको भूल जाते हैं और जीने के लिए प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। तो परीक्षित महाराज बोले कि मैं भी भूल गया था, सम्राट, समग्र संसार के सम्राट था, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी राज्य लक्ष्मी से मैं भूल चुका था कि मैं भी मरूंगा। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा किए कि मुझे नोटिस दे दिए कि अभी 7 दिन में मरने वाले हो तो आई कैन प्रिपेयर, मैं तैयार हो सकता हूं। तो परीक्षित महाराज इतने धन्य धन्य अपने को कृतकृत्य माने किए, गुरु पुरस्कार दिए, तुरंत अपने बेटा को बुला करके जन्मेजय को सब उनको ट्रांसफर कर दिए। फटाफट सारे पोशाक पत्र निकाल करके, बिल्कुल कौपिन मात्र धारण करके, अब प्रायोपवेशनम, आमरण अनशन, जिस प्यास के कारण तड़पते हुए ये ब्राह्मण को अपमान किए थे सिंह ऋषि, समीक ऋषि को, घर में आकर पानी तक नहीं पिए थे, ये संवाद को मिल गया और पानी पिए ही नहीं। बोले ना, पानी क्यों पियूंगा, एक गिलास पानी क्यों खराब करूंगा, जब मरना ही है, मरना है तो पानी नहीं पीऊंगा। पानी पीना छोड़ दिए, जब पानी नहीं पिए तो खाएंगे क्या, है ना। नहीं, जब निर्जला व्रत करते हैं तो भोजन करेंगे क्या। कई कई हमारे भक्त लोग होते हैं निर्जला, हम निर्जला व्रत करते हैं, जूस पी लेते हैं, जल नहीं पीते, निर्जला जल तो नहीं पीते, लेकिन निष्फला थोड़ी करेंगे, सफला करते हैं। फल तो कुछ होना चाहिए ना, निर्जला लेकिन सफला। लेकिन परीक्षित महाराज ना तो जल पिए, ना कुछ खाए, फल अन्न कुछ, यहां तक वो सोए भी नहीं। क्यों सोएंगे, जो खाना फिर नहीं, सुना ही नहीं। अच्छा, वो नो इनपुट नो आउटपुट, फिर बाथरूम टॉयलेट बाथरूम जाना कोई जरूरत नहीं, वो अंदर ही नहीं जाएगा, बाहर क्या निकले, कुछ नहीं। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके, अपने राजधानी था इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर,
दिल्ली के पास में मेरठ है, गंगा तट पर है। तो उनने गंगा तट पर जा करके गंगा माँ के शरण में गए। गंगा तट पर बैठ करके गंगा जी को प्रार्थना की, हे भगवत शरणादुक, भगवान की पदधूत जल, आप त्रिलोक पावनी है, मैं आपके शरण में आया हूँ, ये पतित मुझे आपने उद्धार कीजिए, आप मुझे भगवान के चरण के ले जाइए, मुझे पवित्र कीजिए। इस व्रत में अकेले जाकर बैठ गए। वो कोई नोटिस इश्यूज नहीं किए, अनाउंसमेंट नहीं किए, कोई टेंट नहीं बनाए, व्यासासन नहीं बनाए, ऐसे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जो सब कुछ छोड़कर आए व्यासासन थोड़ी ना लगाएंगे, नहीं, ऐसे ही कोपिन पहन करके पेड़ के नीचे मिट्टी में बैठ गए, आसन भी नहीं लगाए थे, क्योंकि मरना ही है। ये सब क्या करना है, मरने के लिए ये सब क्या करना है? तो मृत्यु के लिए तैयार होकर के जाकर सब कुछ सर्व त्याग करके जाकर बैठे, और ये बात फैल गया चारों तरफ। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवर्षि ब्रह्मर्षि सब इकट्ठा हो गए, जिनको परीक्षित महाराज अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं थे। ऐसे ऐसे महान ऋषि इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी मानी जोगी सब आ गए। परीक्षित महाराज प्रशंसा के देख करके, आप लोग, मैं जीवन काल में आपका दर्शन तक नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े तपोमय, इतने पवित्र आत्मा सब आप लोग हैं, आप कैसे आ गए? ना पे सुने कि आपके डेथ नोटिस इशू है, इसलिए हम आए, आपको कुछ मदद करेंगे, आपको मृत्यु को सुधारने के लिए हम आए हैं। तो परीक्षित महाराज बोले, आप मेरा मृत्यु का क्या सुधार करेंगे? अगर आप आए हैं तो कृपा करें मुझे भगवान की कथा सुनाइए। बोले नहीं नहीं, आपको हम आपको नहीं चाहते हैं आप मृत्यु प्राप्त करें, आप इतने बड़े राजर्षि हो, भक्त हो। तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, मृत्यु को तो रोक नहीं पाएंगे ना, मृत्यु को तो रोक कोई नहीं पाएगा, लेकिन सांप काट देगा तो सांप को रोक सकते हैं। बोले कोई सांप काटने वाला आएगा, हम चारों तरफ बैठेंगे, सांप को आने नहीं देंगे, ये तो कर सकते हैं, मरना को रोक नहीं देंगे, बोले कुछ करेंगे। तो परीक्षित महाराज बोले तो ये सब करने फायदा, मुझे आप एक हेल्प कर सकते ना क्या? बोले जब मरने का मेरा तय हो गया, अब ये कि मरने वाले प्राणी को क्या करना है, क्या कर्तव्य करना चाहिए, आप मुझे बताइए। ये प्रश्न पूछे मुमूर्ष व्यक्ति के लिए, क्या कर्तव्य है जीवन के लक्ष्य को सिद्धि करने के लिए। तो बड़े बड़े संत महात्मा थे, अलग अलग पंथ के थे। जो ज्ञानी थे बोले ज्ञान साधन करना पड़ेगा, वो ध्यानी थे बोले ध्यान करना पड़ेगा, कोई जोगी थे बोले योग करना पड़ेगा, कर्मी थे बोले कर्म करना पड़ेगा, सब अलग अलग पंथ बताए। परीक्षित महाराज बोले मेरे पास 7 दिन का टाइम है, एक दिन अभी ऐसे बीत रहा है, वो 6 दिन है, 6 डे प्लस, आज भी लेट हो गया, हो सकता ना, अरे ये व्याकरण याद करते करते 4 महीना जाएगा, उसके बाद में ग्रंथ पढ़ेंगे। जोगी बोले अरे प्राणायाम आदि करना पड़ेगा, आसन पादासन करने पड़ेगा, कुछ समय लगता ना अभ्यास करने में, कैसे होगा? सभी बोले इतने कम समय कुछ नहीं हो सकता। इसी अवस्था में श्री सुखदेव गोस्वामी आकर पहुंचे। आ रहे थे सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे घूमते फिरते, पुराण पुरुष, 16 साल के जैसा दिखाई पड़ते हैं, है तो बहुत उम्र वाले। उनको देख करके ये ब्रह्मरात, ये विष्णुरात, वो ब्रह्मर्षि थे, ये विष्णुरात ब्रह्मरात के मिलन हुआ गंगा तट पर। जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश किए तो सारे उपस्थित मुनि मंडली, अरे व्यास पराशर नारद तक बैठे थे, वो भी खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव महामुनि यद्यपि किसी के पुत्र किसी के शिष्य है, लेकिन वो बिल्कुल भगवान को धारण किए हुए आत्मा है। उनके देखने से पता चल जाता है, ऐसे उन्मत्त पागल स्तर में रहते थे। तो परीक्षित महाराज समझ गए, वो भी पहली बार जीवन में देखे, उनको पहले नहीं देखे थे। बोले ये कोई विशेष महात्मा है, दिखने से उनके तेज से पता चलता है, पागल के जैसा घूमते हैं, लड़के लड़के उनको फेंकते हैं पत्थर, उपहास करते हैं, लेकिन वो किसी को केयर नहीं करते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। लेकिन उनको सम्मान के लिए व्यास नारद पराशर भी खड़े हो गए, इतने सम्मान करते हैं उसको। परीक्षित महाराज जाके प्रणाम किए, उनको बुला करके बैठाए।
तो उनको पूछे ये प्रश्न, बोले हे गुरुदेव, मेरे मरने का नोटिस इशू हो चुका है और मैं ये जिज्ञासा किया हूं, बड़े बड़े संत मंडली बैठे हैं तो कोई मुझे समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं कि मैं समाधान दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर से जो उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी उनको बताए वही उत्तर है श्रीमद् भागवतम। बोले कितने दिन का है तेरा बस टाइम? बोले 7 दिन का मरने का है, 7वां दिन मरूंगा। बोले कोई बात नहीं, बहुत समय है, बैठो। बोले हो जाएगा ना? हो ही जाएगा, क्या बोलूंगा, क्या सिद्धि हो, सिद्धि चाहिए ना, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति हो ही जाएगा। बोले इतने कम समय? बोले तो बहुत समय है, 1 हफ्ता क्या करना है, 1 मुहूर्त में भी हो सकता है। खट्वांग महाराज का उदाहरण दिए और बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है। बोले नाक नहीं बंद करो, प्राणायाम नहीं करो, आसन नहीं करो, व्याकरण ना पढ़ो, शास्त्र में कुछ नहीं करना है। अरे ये सब इतने बता, कुछ नहीं करना है। बोले फिर ना बैठा है ना, बैठो ना। कैसे बैठो? कोई आसन में, सुखासन में, जिस आसन में आराम से बैठ सको। तकिया मक्या मंगा लो, सोना है तो सो भी जाओ, चलेगा। बस करना क्या ना करना कुछ नहीं, बैठो, मैं बोलता हूं सुनो। आंख में तो भगवान ने पर्दा भी लगाए, मुंह में तो पर्दा भी लगाए, लेकिन कान तो खुला ही है ना। मैं बोलूंगा आप सुनो, बस। केवल श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित हमारा सुने, यही श्रवणम कीर्तन में दोनों ही के लक्ष्य सिद्धि हुआ, सिद्धि प्राप्त कर लिए। तो वही जो परीक्षित सुख संवाद था, सुख परीक्षित संवाद था, वही श्रीमद् भागवत में भागवत को प्राकट्य हुआ। ये प्रश्न उठता है कि परीक्षित महाराज विष्णुरात थे। परीक्षित महाराज जन्म होने से पहले अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र प्रयोग हुआ था उनके ऊपर, अमोघ ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया था जब मां के गर्भ में थे, 7 महीने के थे। अमोघ ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया था। अब ब्रह्मास्त्र कभी असफल नहीं होता। मां उत्तरा चिल्लाती हुई आकर रक्षमा करके भगवान की शरण में आई। भगवान जा रहे थे द्वारका, भगवान तुरंत उत्तरा मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान चाहते तो वहीं पे संकल्प मात्र में ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर सकते थे, लेकिन धन्य है भगवान के भक्त वत्सलता। उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, अपने शरीर को छुटा करके अंगुष्ठ मात्र पुरुषम प्रवेश कर गए। जब भगवान आ गए, उनके सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएगा, लेकिन बोले नहीं, मुझे ब्रह्मास्त्र को रोकना है, काउंटरअटैक करना है। सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर गए थे, वाम हस्त में सुदर्शन चक्र था, घूम रहा था महाज्वाला सुदर्शन। सुदर्शन के सामने इस संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई प्रतिकार करने की कोई शक्ति नहीं है, ये नारायणास्त्र है। लेकिन फिर भी भगवान बोले शायद ब्रह्मास्त्र कुछ बहुत पावरफुल है, सुदर्शन चक्र कोई काम ना करे, कोई अल्टरनेटिव ले जाओ साथ में, है ना। नहीं तो अल्टरनेटिव साथ में कौमुदी की गदा लेकर गए थे, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा लेकर भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके इस शिशु के चारों तरफ घूमते रहे, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा घूम रहे हैं। अब भगवान जब गर्भ में प्रवेश किए तभी उनके संकल्प से ही ब्रह्मास्त्र असफल हो चुका था। भगवान के संकल्प सामने कुछ काम नहीं करता, सब असफल हो, लेकिन फिर भी भगवान ने घूम रहे थे चारों तरफ। 7 महीना में गर्भस्थ शिशु को चेतना प्राप्त हो जाता है, चेतना प्राप्त हो जाता है। तो शिशु को चेतना प्राप्त हो चुका था। उन्होंने दर्शन किया, सबसे प्रथम दर्शन श्री परीक्षित महाराज महासौभाग्यवान है, गर्भ के अंदर श्री भगवान के दर्शन किए थे। हम लोग तो बाहर आकर के इतने साल बीत गया, बूढ़े हो गए, मंदिर जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे, तो भागवत खरीद के पढ़ेंगे क्या, है ना। नहीं, लेकिन इन महा सौभाग्यशाली आत्मा थे परीक्षित महाराज, जिनको गर्भ से बाहर आने से पहले मां के गर्भ में इस असहाय अवस्था में
श्री भगवान अंदर घुस करके उनको दर्शन दिए, उनको परिक्रमा किए। इसलिए विष्णु रात कहा जाता है। विष्णु के द्वारा रक्षित, विष्णु ने उनको रक्षा करके पुनर्जीवन दान करके, ब्रह्मास्त्र से जल करके मर चुके थे, उनको पुनर्जीवन दान किए। भगवान की कृपा के परीक्षित महाराज को कृपा फल दिए, पुत्र को प्राप्त करो। बोले क्यों? क्योंकि इसी से विष्णु गाथा इस दुनिया को प्राप्त होगा, श्री भागवत आएगा। बोले जिनको मरने से, गर्भ से असहाय अवस्था से मरने के ब्रह्मास्त्र भी आया था, उसको भगवान ने रोक दिए, बचा दिए। तो ये छोटे बालक, एक ब्राह्मण बालक के अभिशाप को क्या रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं रोके? अरे भगवान कोई जरूर नहीं था, परीक्षित महाराज ही अपने आप में इतने समर्थ थे, ये ब्रह्मा साहब को भी काउंटरैक्ट कर सकते थे अपने सामर्थ्य, अपने भक्ति बल से। वो भी ब्रह्मा साहब को यूजलेस कर सकते थे, लेकिन वो किए नहीं, हंस हंस करके स्वीकार किए। बोले इतने अच्छा है। तो वही स्वीकार करने का विधि, उन्होंने मरने के समय में जो 7 दिन का उनका मरने का समय मिला था, इस समय को यही सदुपयोग किए, यही कथा को सुने, जिसको आपके सामने इस 7 दिन तक चर्चा किया जाएगा, यही भागवत श्रवण। उसी को सुन करके 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति 7 दिन पूरा नहीं होने से पहले ही भगवत धाम चले गए। द्वादश स्कंद में परीक्षित महाराज स्वयं कहे, बोले गुरुजी, बोले 7वां दिन हो रहा पर तक्षक आएगा। बोले तक्षक आने दो, आपके कृपा से तो मैं प्राप्त हो चुका हूं, मैं भगवत प्राप्ति कर चुका हूं, मेरे लक्ष्य सिद्धि कर चुका हूं। तक्षक आएगा और लकड़ी फकड़ी क्या लगागा, अपने ज्वाला से शरीर को दाह संस्कार कर दे, क्यों अब दूसरा खर्चा होगा, वही सब संस्कार कर देगा। बाकी मैं तो जा चुका हूं, जाने से पहले बोल चुके थे। ये भागवत का फल है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इस प्रकार से इस धरती पर आया था। परीक्षित महाराज जी उनके श्रेय को प्राप्त करते होंगे, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे करके हम सभी को अमृत पिलाने के लिए भागवतामृतम इस भागवत इस दुनिया में प्रकट करवाए, है कि नहीं? परीक्षित महाराज तो गंगा तट पर प्राप्ति किए, लेकिन भागवत छोड़ गए संसार में। अगर वो ना होते तो कहां भागवत आता, है ना? नहीं तो धन्य है श्री परीक्षित महाराज। तो इसलिए ये प्रथम स्कंद में परीक्षित का प्रसंग बड़े डिटेल से विस्तृत हुआ है, किस प्रकार सुखदेव आए, क्या हुआ। तो इस भागवत के द्वादश स्कंद में ये प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद में श्री व्यासदेव जी ने प्रथम श्लोक में परम सत्य का व्याख्या किए हैं। अब महाराज ने शायद प्रथम श्लोक पाठ कर चुके हैं। ये मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में 3 विषय होता है ना? नहीं, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश, नमस्कार। तो यहां नमस्कार किए हैं परम सत्य को, भगवान को। कौन है भगवान? जिससे संपूर्ण सृष्टि आया, सब कुछ हुआ, जिनसे आया, जिनसे जाता है, जिनसे चला है, सब वही परम सत्य को। जन्म आदि अस्य, इस श्लोक में इस परम सत्य को प्रणाम किए हैं। फिर दूसरे श्लोक में विषय वस्तु बताए। ये इसमें क्या विषय वस्तु है, वस्तु निर्देश किए। इस वस्तु निर्देश श्लोक में उन्होंने कहे हैं कि भागवत क्या है, शॉर्टकट में कि ये भागवत महामुनि कृते, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरेश्वरः धर्म प्रोज्जित कैत्यवत्र परमो निर्मस्राणाम सताम वेद्यो वास्तव मंत्र अस्ति। ये वास्तव वस्तु है। इस दुनिया में सारे अवास्तव है, कोई टिकाऊ नहीं है, केवल वास्तव वस्तु श्रीमद् भागवत है। इसलिए बोले कि यही वस्तु की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यही वास्तव वस्तु। अत्र वास्तव वस्तु, इसमें क्या फायदा है ना? शिवदम, वही कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और तापत्रयोन्मूलनम, हम सभी त्रिताप में दग्धीभूत है ना, पीड़ित है ना, सभी त्रिताप में फंसे हुए हैं। बोलते 3 ताप से बचाने वाला ये भागवत है। तापत्रय उन्मूलनम
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत महामुनि श्री व्यास के कृत हैं, उनके द्वारा बना गया। किम्वा परे, और दूसरे किया चर्चा करने का मतलब क्या है, उसके परे और कुछ आवश्यकता नहीं है। क्यों न सद्य हृदय अवरुद्यत कृति भी सुशुस्वी तत्क्षणात्। बोलते भागवत की महिमा ऐसा है, जो कोई इसी भागवत को सुनने के लिए मन में डिसाइड किया, मैं भी भागवत सुनूंगी या सुनूंगा, ये सोच लिया, मैं जाऊंगा, सोचता मायापुर जाऊंगा, भागवत हो रहा है मैं सुनूंगा, ये मन में संकल्प कर दिया, सोच लिया मैं जाऊंगा भागवत सुनने के लिए, शुश्रूषुभी सुना नहीं, सुनने के लिए विचार कर लिया, तो क्या होगा, शुश्रूषुभी तत्क्षणात्, तुरंत तत्क्षणात् क्या होगा, न सद्य हृदय अवरुध्यते हरि, श्री हरि तुरंत जब भागवत सुनने के लिए मन में संकल्प कर लिया, तो तत्क्षणात् हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होने को समझते हैं, अवरुद्ध मतलब क्या होता है, अवरुद्ध का मतलब कोई आपको घर में डाल दे और खिड़की दरवाजा से बाहर से बंद कर दे, चाबी उनके पास, आपके पास कुछ नहीं, अवरुद्ध हो गए, खोल भी नहीं पाएंगे, बंद हो गए चारों तरफ, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं अवरुद्ध हो जाना, आपको रुद्ध कर दिया गया, चारों तरफ से बंद कर दिया गया कमरा, आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, उसको बोलते अवरुद्ध हो जाना। तो साक्षात श्री हरि जो भागवत सुनने का मन में निश्चय करता है, उनके हृदय में आकर ऐसे बंद जाते हैं, निकल ही नहीं पाएंगे, चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। क्यों ना भागवत सुनना चाहते, मैं कैसे छोड़ कर जाऊं, बंद हो गया सारे दरवाजे, मुझे रहना ही होगा इसके हृदय में। तो अगर आप में से सभी चाहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु, किसी राधा माधव आपके हृदय में, हृदय रूपी कोठरी में आकर बैठ जाएं और निकल ही ना पाए, निकल कर ना जाएं कभी अकस्मात, ऐसा चाहते हैं, तो क्या करना होगा ना, भागवत सुनने के लिए संकल्प करना होगा, मैं बिल्कुल टाइम पर आऊंगा और टाइम पर बैठ करके बिल्कुल मनोयोग सहकार के सावधान होकर के श्रवण करूंगा, ये संकल्प कर लो, तो तत्क्षणात राधा माधव अल्ट्रासाउंड कर आपके हृदय में बस बैठ जाए, बैठेंगे, निकलेंगे नहीं फिर। ये भागवत कहता है, व्यासदेव लिखते हैं, हरि तत्क्षणात अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाएंगे हृदय में आकर के। ये भागवत का ऐसे महिमाशाली शास्त्र है, इतने पावरफुल है, जिसको सुनने के लिए संकल्प करने मात्र से भगवान हृदय में आकर अपने आप बंध जाते हैं, और कोई हरि को ऐसे जबरदस्ती वशीकृत करने का कोई शास्त्र नहीं है, एकमात्र श्री भागवत। इसलिए परम विजयते श्रीमद् भागवतम। श्री भागवत शास्त्र अमल शास्त्र है, जिनका इतनी महिमा है, भगवान को खींच करके हृदय में बंद करके रख देता है, और कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि हरि को वशीभूत कर दे। आगे फल की विषय करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है, यहां पर भागवत और गीता का अंतर बता गया। कई लोग हम जाते हैं बुक डिस्कशन आदि में, वो गीता को भी भागवत कहते हैं, भागवत को भी गीता कहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं लोग। लेकिन यहां परिचय बता गया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये कल्पतरु, कल्प वृक्ष, कौन सा कल्प वृक्ष है, निगम मतलब संपूर्ण वैदिक शास्त्र। संपूर्ण वैदिक शास्त्र अगर पेड़ बने, तो इस निगम कल्पतरु कल्प वृक्ष का पका हुआ, पेड़ से पका हुआ फल। आप आजकल फल, आम फाम सब केला फेला आता है, वो पेड़ से तो पका होता ही नहीं, कार्बाइड दे कर कैसे जबरदस्ती पकाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो पेड़ से बिल्कुल पक करके आया है, उसको आपका भाषा क्या, गच पका, क्या बोलते हैं, गच पका फल। और केवल गाछ पका नहीं, हम नहीं जानते कौन सा फल का कौन सा टेस्ट है। तोता होता ना, तोता बोलते ना, क्या बोलते हैं, टिया, बंगाली में टिया बोलते हैं, तोता। तो वो पता है कौन सा फल का मिठास कितना, वो जाकर चोंच मारता है, उसका टिया चोंच मारता है। तो वो जिसको चोंच मारता है वो 100% मीठा फल होता है। तो सुखदेव जी को समय से मुंह से निकला, सुखमुखात अमृत, इस अमृत संयुक्त हो गया इस फल में। टिया का चोंच लगा हुआ जो आम, जो पका हुआ पेड़ से, उसका तो कहना ही क्या, अमृत जैसा टेस्टी होगा।
तो ये भागवत है फ्रूट जूस, क्या है वो? फल रस है। और गीता क्या है? मिल्क, दूध है। गीता है दूध, भागवत है जूस, यही अंतर है। भगवत गीता में कहा गया है, उसके वंदना में आदि शंकराचार्य कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। यहां भी सारे वेद वेदांत उपनिषद को कहे कि ये सारे जगह गाय बन गए, यहां पेड़ बने वहां गाय बने। सारे वेद वेदांत उपनिषद अगर गाय बन जाते हैं तो गाय से हम दूध चाहते हैं, दूध कैसे निकलेगा? बिना बछड़ा में दूध निकलेगा? नहीं। सर्वोपनिषदो गावो, लेकिन गाय हो गया उपनिषद रूपी गाय। इस गाय के दूहने वाला ये घो से ग्वाला तो नहीं, ये सादा गाय से भी लात मारता है, हम दूह नहीं पाते। और जब वो वेदांत रूप उपनिषद रूपी गाय होगा उसको कौन दोहन करेगा? इतनी बड़ी कोई महाज्ञानी हो, संपूर्ण वेद उपनिषद ज्ञान के बिल्कुल, तो उसका निचोड़ निकाल, दूध निकाल, सार निकाल सकता है। गाय का सार दूध है। तो कौन इससे दुग्धा दूध दूहने वाला कौन होगा? बोले साक्षात गोपाल नंदन भगवान कृष्ण ही इस वैदिक गाय से दूध निकालने वाला ग्वाला बने, दूध दूहने वाला बने। अभी गाय हो गया, दूध दूहने वाला ग्वाला हो गया, लेकिन फिर भी दूध नहीं निकलेगा, क्यों? बछड़ा चाहिए। बछड़ा के बिना गाय दूध नहीं देगा। बोले बछड़ा कौन बनेगा? ना पार्थ बच्चा अर्जुन बछड़ा बने। अभी आप लोग तो सब भारत के हैं, फिर नवद्वीप वासी हैं, गाय तो सब देखे होंगे, पाले भी होंगे घर में, अब गाय होगा। आप बताइए, गाय से जब दूध निकालते हैं कोई ग्वाला, वो दूध को गाय पीता है, ना बछड़ा पीता है, ना दूध दूहने वाला पीता है? कौन पीता है तीनों में से? क्या? नहीं बोलते हैं आप लोग। ये तीनों कोई नहीं पिएंगे। गाय तो पिएगा ही नहीं, वो तो देता है। बछड़ा को पिएंगे किसे? बछड़ा को तो मुंह लगाकर खींच कर लाएंगे, हम दे देंगे, उसको खींच लेंगे, उसको नहीं पीने देंगे। और जो दूध निकलेगा वो भी नहीं पिएगा। पिएंगे कौन? आप लोग, सुधीर भोक्ता, आप लोग सब पिएंगे। तो ये दूध है, भगवत गीता दूध है। और ये भागवत बोलते हैं यह गाय नहीं, ये पेड़ से पका हुआ फल है, ये फ्रूट जूस है, रसायन फल है। तो अभी बताइए, हम लोग सब तो एक्सपीरियंस्ड होल्डर से, बड़े बड़े सब माताएं पिताएं सब बैठे हैं, जब छोटा बच्चा जन्म होता है उसको जूस पिला सकते हैं? दूध पी सकता है। दूध पी करके पलेगा, बढ़ेगा, 5 से 7 डाइजेस्टिव सिस्टम पक्का हो जाएगा, तब जाकर फ्रूट जूस पिएगा। पहले जूस नहीं पी सकता। तो इसलिए पहले गीता पी करके डाइजेस्टिव सिस्टम पक्का हो जाए, फिर जाकर फ्रूट जूस भागवत पिएंगे, है कि नहीं? भागवत पहले नहीं हो सकता ना। इसलिए गीता के बाद भागवत, क्योंकि वो दूध है, ये जूस है कि नहीं? गलितम फलम, ये ऐसा पेड़ से पका हुआ फल जिसका अंदर कोई गुठली नहीं, ना कोई छिलका, कोई जूस ही जूस भरा हुआ है, रसी रसे, रसी रसे। और पीने वाला तो पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहे। भागवत ये फ्रूट जूस है जो मैच्योर्ड लोग भी इसको पिएंगे। बच्चे जैसे हैं वो दूध पीने वाला, वो फल जूस पिएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा उसका, है नहीं? बीमार हो जाएंगे। तो जो मैच्योर्ड दूध फूद पहले पी चुका है, गीता पिता पढ़ चुका है, तो वही उसको पीने वाला है, वही उसको पिएंगे फ्रूट जूस को। तो इस प्रकार कहे हैं, इस भागवत के परिचय दिया गया है 3 श्लोक में। उसके बाद में इस भागवत को बताते हैं कि जो प्रथम सिटिंग भागवत सुख परीक्षित संवाद हो चुका था, अब सुखदेव जी जा चुके थे, परीक्षित महाराज अपने प्राप्ति कर चुके थे। उसके बाद में कलियुग आ गया। कलियुग को देख करके जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो चिंतित हो गए, घोर कलिकाल आ रहा है, क्या होगा? कलिकाल के महान दुर्दोष दुर्गुण है, कैसे होगा हमारा कल्याण? बहुत चिंता में पड़ करके बोले कि हम कुछ प्रतिकार करेंगे, कलियुग को प्रतिकार करने के लिए क्या करेंगे ना, हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, बहुत बड़ा भारी यज्ञ करेंगे। 1000 वर्षों का यज्ञ का संकल्प ले लिए।
88,000 88,000 ऋषि मुनि लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ का संकल्प ले लिए। बोले यज्ञ कहां करेंगे भैया, इतने लोग बैठेंगे कहां, ये तो आपका 1000 भी नहीं होंगे, इतने बड़े पंडाल कहां से बनेगा, साउंड सिस्टम 88,000 लोगों के लिए कौन आएगा कहां से, और एक साउंड सिस्टम भले स्टेज भले लग जाए, किचन कहां से 88,000 लोगों के लिए भैया, कौन सुबह सुलभ ना गीता ना, कौन सा किचन कौन देगा सप्लाई तो कैसे होगा, और कौन सा स्थान बैठेंगे। तो इसके लिए सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े गए ब्रह्मा जी के साथ कंसल्ट करने के लिए, हमको बताओ, हम इतने बड़े यज्ञ कलियुग के प्रतिकार के लिए करना चाहते हैं, जागा बताओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बोले देखो मैं एक चक्र भेज रहा हूं, ये चक्र जहां धरती को टच करेगा, ये चक्र का अरी मध्यम भाग निमी, जहां ये चक्र का निमी धरती को स्पर्श करेगा, भेद करेगा, वहीं सबसे बेस्ट जगह है, वहीं अब यज्ञ करो, यहीं से बैठ के कथा करो। तो चक्र छोड़े ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से, तो उनके पीछे पीछे से बड़े बड़े पावरफुल ऋषि थे, तो उनके पीछे पीछे आए, और चक्र आकर भारत वर्ष का, पूरे विश्व का मध्यवर्ती स्थान, पूरे विश्व का दी सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, पूरा विश्व को नाप कर देखिए, पृथ्वी के गोलक का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है नैमिषारण्य, यहीं पर चक्र भेद किया धरती को, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। तो निमि चक्र का निमि यहां भेद किया, तो इसलिए चक्र कुंड अभी भी यहां स्थित है, तो इसकी जगह का नाम पड़ा निमिष अरण्य। एक जंगल था नमिषारण्य, जहां चक्र का निमि भेद किया, नमिषारण्य में नाम हुआ। तो वहीं पर गोमती नदी, पवित्र गोमती नदी के तट पर विशाल वन प्रदेश में 88,000 ऋषि मुनि बैठ गए। बोले 1000 साल तक यज्ञ करेंगे, सत्र करेंगे। बोले 1000 साल हम तो मर जाएंगे इसी पहले, 50 से 60 साल 100 साल के आयु है कलियुग, लेकिन इस सेंचुरी कितने लोग मारते हैं, सब आउट हो जाते हैं। बोले 1000 साल तक बचे के रहेगा कौन, कथा कौन सुनेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ होगा। और खान पान की व्यवस्था क्या है, साउंड सिस्टम का क्या है, ऐसे कोई व्यवस्था, बोले कुछ नहीं करना है, सबको बुलाते हैं। तो उन्होंने जमराज को बुला लिया, इन्वाइट किए, मारने वाला इंचार्ज तो वही है ना, मृत्यु देवता, उनको बुला लिए। बोले थोड़ा आपका ऑफिस बंद कर रखो जब तक हमारा यज्ञ चलता है। तो जमराज अपना ऑफिस सस्पेंड किए, जब तक नैमिषारण्य में कथा चला, कोई मरेंगे ही नहीं, जो लोग कोई यज्ञ में भाग लेंगे उनका मृत्यु नहीं होगा, मरेंगे नहीं, एक तरह से बंद होगा, बोले जी के रहेंगे सब। दूसरे भोजन पानी का, बोले नहीं। अब अग्निदेव को बुलाकर बोल दिया आप अग्नि को ऐसे कर दिए कि भूखी ना लगे, 1000 साल तक भूखी ना, भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, खत्म, कोई ना किचन सिस्टम गैस फास झमेला सब्जी फब्जी लाना है, चक्कर ही खत्म, भूख प्यास लगेगा नहीं, ये बंद हो गया चक्कर। बोले साउंड सिस्टम, वायुदेव को बुला लिए, बोले भैया हाँ साउंड सिस्टम हम कहीं से नहीं लाएंगे, ये 88,000 लोग बैठेंगे, 2-5 किलोमीटर तक सब लेकर बैठेंगे नीचे, अब सबका कान में फर्स्ट क्लास साउंड होना चाहिए। वायुदेव बोले मेरे दायित्व मेरा है। तो नो साउंड सिस्टम, अपने आप सबका कान से सुनेगा। ईयरफोन, ईयर मतलब क्या, वायु है ना, तो ईयर में आ जाते हैं, ईयरफोन लगा करके, यही से साउंड हुआ। स्थान तो ब्रह्मा जी ने दे ही दिए थे, सारे व्यवस्था हो गया। तब यज्ञ शुरू किए। श्री सुत गोस्वामी जब यज्ञ कर करके शाम हो जाता था, शाम के समय में तो पुराण के वाचन कथा सुनाते थे, बोर हो तो पुराण सुन करके सो जाते थे, फिर सुबह उठ के यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करते करते लगभग 700-800 साल पूरा कर चुके थे। बीच में बलराम जी आ गए थे, तीर्थ यात्रा करते हुए आए, व्यासपीठ पर सुत गोस्वामी बैठे थे, सी बलराम है, वो आए करके सारे ऋषि मुनि सब खड़े हो गए, लेकिन ये व्यासासन में बैठे थे। बोले मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे उठूं, मैं व्यासासन पर बैठा हूं, वो उठे नहीं है। सब बलराम जी बोले अरे इतने कांड ज्ञान है इसका, इतने पता नहीं, मैं आया मुझे उठ करके सम्मान भी नहीं करता। बलराम जी ने गुस्सा में एक कुश हाथ में लिए थे, फेंक दिए उसको, इसमें मर गए वो। बलराम जी ने मार दिया। जमराज नहीं मारेंगे, लेकिन जमराज के बाप है वो क्या करेंगे, जमराज का आइन फैन कुछ नहीं चलेगा उनके पास, उनको ऑन द स्पॉट मार दिया, उनको घास फेंक के मार दिया। सब ऋषि मुनि बोले आप तो साक्षात भगवान, क्या कहेंगे।
तो ऋषि मुनि ने बलराम जी को प्रार्थना किए, बोले आपको तो हम कुछ दोष नहीं, आपको तो कोई दोष छू नहीं सकता, कुछ नहीं, अप्पा फटस नहीं, लेकिन फिर भी हम सुन रहे थे, आप कृपा करके इसे कहते। तो बलराम जी ने बोले ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसके बेटा को बैठा देता हूं। तो वो उनका बेटा थे उग्र श्रवाश्रुत, वो श्रवण करके आए थे, वो थे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य। तो उनको व्यासासन पर बैठा दिए, बलराम स्वयं उनको शक्ति संचार किए, एम्पावर किए। तो वो जब बैठ गए तो उनको देख करके जितने ऋषि मुनि थे, उनके लीडर थे शौनक ऋषि, वो उनको पूछने लगे, बोले हे सूत जी, अभी हमको ये बताइए, सैकड़ों साल तक यज्ञ करते करते हम सब काले पड़ गए धुएं में, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अब लगता भी नहीं कुछ होगा, यज्ञ करके फल यही होगा कि सब काले काले हो जाएंगे धुएं में, और कुछ नहीं होता। हम कुछ जानना चाहते हैं, बताना क्या जानना चाहते हैं। तो सारे ऋषि मुनियों मिल करके शौनक ऋषि के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे सुत गोस्वामी को, 6 प्रश्न पूछे थे। यही प्रथम अध्याय है नमिसारण्य में सूत शौनक संवाद के रूप में। ये प्रश्न में जो उन्होंने पूछे थे, ये भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, जिनमें यही था कि ये कलिजुग के भीषण इस कलिकाल में ऐसा कुछ एक उपाय बताइए, कम समय में निश्चित रूप से कुछ ऐसा साधन हमको बताए जिसमें जो आत्मा सुप्रसिद्धति, जैसे आत्मा का कल्याण हो जाए भली प्रकार से। शरीर तो केवल ढक्कन ही है ना, कवर ही है, असली तो चीज तो आत्मा ही है, उसका कल्याण हो जाए ऐसा के उपाय बताइए, एक प्रश्न था कलिजुग। और फिर कृष्ण बलराम क्यों प्रकट हुए, नंद वसुदेव देवकी के वहां, नंद वसुदेव के वहां, गूढ़ कपट मानुष सिद्धांत को हम पढ़कर समझ, उसका सार चीज ये आपको सब जानते हैं, आप बता दीजिए, ये प्रश्न रखे। आएंगे वो जो सोचे कि ये प्रश्न पूछ रहे मैं क्या बताऊं, तो उन्होंने बोले भाई अपने शास्त्र में बता के पढ़ लो। सुत गोस्वामी बोले गुरुजी आप नहीं जानते क्या, ना क्या, नहीं कलिजुग आ चुका है, ना तो क्या हो गया। प्रायण अल्प आयु से सभ्य कलो वास्मिन जुगे जना। गुरुजी ये कलिजुग में आयु बहुत कम है, 100 साल की लिमिट है, लेकिन वो भी कोई पूरा नहीं कर पाते। और भूरिणी भूरी कर्मण, इतने सारे शास्त्र कैसे पढ़े, कम समय, हम बस बहुत टाइम कम है, अल्प आयु। बोले अगर टाइम कम है तो फिर जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, है कि नहीं। आप देखते हैं इतना कम टाइम में इतना काम करना हो, स्पीड करो, जल्दी काम करो। बोले गुरुजी ये कलिजुग के दूसरे लक्षण नहीं पता ना क्या, केवल आयु अल्प नहीं है, मंद है सब। मंद मतलब लेजी, लेजी आपको बंगला में क्या बोलेंगे, आलस। आलस समझते ना किसी को बोलते हैं, हम सब सैंपल बैठे हैं यहाँ, आलस का सैंपल हम सब है ना। किसी को बोलते हैं प्रभु जी ये काम करो, अरे वही इतने लोग बैठे मुझे ही दिखता है, काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन प्रसाद के लिए सबसे पहले। ये है आलस की। तो सभी आलस है,
कोई काम नहीं करना चाहेंगे, भजन भजन कोई काम साधन नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए आप क्यों बोलते हैं साधन कोई करेगा ही नहीं? तो हम इसलिए पहले बता दिए आलस्य है, वही साधन से काम नहीं चलेगा। अच्छा, कम समय है, कोई साधन भी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए महाआलसी है ना, महाआलसी है सब। बोले तब तो फिर बुद्धि से काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, मंद है, सो आलसी है, तो बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। बोले गुरुजी बुद्धि होगा तभी ना काम करेंगे। मंद बुद्धि सुमंद मत हो, मति मतलब बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब खराब बुद्धि, सुमंद मतलब अतिशय खराब बुद्धि, मतलब सब बुद्धिहीन है। कलयुग में सब वो आप बोलते हैं बुद्धि से काम करें, बुद्धि है ही नहीं तो करेंगे क्या? अरे रे रे रे, ये अवस्था ना, सुमंद मत हो। तब तो भाई अब क्या हो सकता है? भाग्य में भरोसा करो, कुछ हो जाए, क्योंकि तो साधन नहीं कर पाओगे, समय ही नहीं है, साधन नहीं कर पाओगे, और महा आलसी हो, कुछ करोगे नहीं, और क्या भाग्य भी तरह बुद्धि भी नहीं है, और भाग्य पर भरोसा करो। बोले भाग्य मंद भाग्य, किसी का सौभाग्य नहीं है, सब हतभागा है। कलियुग में सही भाग्य भी किसका नहीं है, सब हतभागा है, मंद भाग्य है। बोले भैया तब तक गया काम से, और फिर क्या हो सकता? ये कलियुग का ये सुना, समय बहुत कम है, महा आलसी है, कुछ काम नहीं करना चाहते साधन भजन, और बुद्धि तो है ही नहीं, और भाग्यहीन है। अब क्या कहा जा सकता है? बोले अब तो कोई मुझे रास्ता देखता नहीं, अगर कोई साधु संत आकर होम डिलीवरी करें, घर में घुस करके दें, कुछ उपाय बता दें, कुछ करें, तब तो कोई काम हो जाए। बोले वो भी मुश्किल है। बोले क्या नहीं, उपद्रता, झगड़ा करने के लिए तो खूब चाहते हैं। कलियुग में ऐसे भी लोग हैं, किसी दिन अगर किसके साथ झगड़ा नहीं किया, बोलते मेरा खाना पचा ही नहीं आज तक, कोई झगड़ा नहीं कर पाया, शाम हो गया, क्या करो, है ना? नहीं तो उपद्रवता का दूसरे प्रकार से कहते हैं कि ये शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव है कि नहीं, क्या ना, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम। अब कुछ करने जाए, ये बीमारी आ गया, ये बीमारी आ गया, सर पे दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, टांग मोच रहा है, ये हो रहा है, बीमारी बीमारी नाना प्रकार के अड़चन। तो इसमें कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं साधन भजन करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है कि नहीं, तब क्या करूं? उपद्रव इतने मचा है, तब क्या किया जा सकता है? ऐसी बहुत भयानक स्थिति है ये कलियुग में, तब कैसे हमारे आत्मा का कल्याण होगा? ये भारी प्रश्न रखे थे श्री सूत गोस्वामी। सोच सोच कर बोले क्या बताऊं, ये तो सारे दरवाजा बंद कर दिए, क्या उत्तर दूं उनको? बोले क्या उत्तर दूं? अभी मैंने आंखों देखा हाल, अभी मेरे सामने देखा कि कलियुग आते आते कलियुग को दमन करता, कलियुग को जो स्वयं दमन कर चुके थे परीक्षित महाराज, उनका कैसे भगवत प्राप्ति हुआ, जिस माध्यम से उनका भगवत प्राप्ति हुआ उसी को ही बता दूं। तो बोले उनको बताऊंगा, अभी अभी मैंने देख कर क्या है गंगा तट पर परीक्षित महाराज, उनका कैसे भगवत प्राप्ति हुआ, उसी को सुना दूंगा, उसी को सुनाऊंगा। वो क्या है? वो है भागवत महापुराण। तो रे भागवत के बारे में चर्चा करेंगे। तो केवल आत्मकल्याण के लिए शॉर्टकट में एक ही बात कह दिए, सबे पुंसा परो धर्म अतो भक्तिर अधोक्षजा, अहेतु की अप्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हो जाए वो है भगवान अधोक्षज के भक्ति। सभी के लिए आवाड़ वृद्ध वनिता, सारे पुरुष स्त्री मनुष्य मात्र के भगवान श्री कृष्ण का भक्ति ही एक ही मात्र, एक ही साधन है जिसके द्वारा आत्मा सुकल्याण हो जाता, कल्याण होता। यही है उपाय है। और भागवत भक्ति का ही वर्णन करता है और कुछ नहीं। तो अभी समय हो चुका है, इंद्र देवी प्रसन्न हो गए हैं भागवत की शुरुआत में। तो महाराज भी मुझे आदेश दिए थे 7 सवा 7 के अंदर पूरा करने के लिए। तो अभी शुरुआत कर दिए, इसे मैं प्रिपेयर नहीं था, आपसे क्षमा चाहता हूँ।
मैं जस्ट आकर पहुंचा, फ्लाइट से उतरा, काल में राधाष्टमी का कथा कर रहा था दिल्ली में। सुबह सुबह वहां से भागे दौड़ कर फ्लाइट में आए, यहाँ उतरा, दौड़ करके रूम से स्नान करते तीर जैसे तैसे निकाल कर बाहर आया, बोला दर्शन कर लूं। बोले नहीं नहीं दर्शन नहीं, इधर आओ इधर आओ। मुझे मंदिर जाने नहीं दिए, दर्शन ही नहीं किया अब तक मैंने। रूम से सीधा आया बाथरूम से, बाथरूम के सामने खड़े थे दो व्यक्ति, बाथरूम के सामने खड़े रहे। मैं जैसे निकला तिलक भी ढंग से लगाने नहीं दिए, बोले चलो चलो चलो, खींच कर लिया, बैठा दिए। आई एम टोटली अनप्रिपेयर्ड, कुछ भी ना पढ़ा ना देखा, और जैसे इसे पागल की तरह कुछ बोल दिया, तो इसलिए गलती सलती होगा तो आप अपने क्षमा गुण में मुझे माफ कर देना। तो अब कल शाम से कुछ सोच विचार कर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, राजधानी एक्सप्रेस से भी उस पर दुरंतों से ऊपर गाड़ी जाएगा, क्योंकि 7 दिन अब 1.5 घंटा में पूरे 335 अध्याय का आलोचना करना है। तो किस प्रकार से गाड़ी चलेगा ये तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं, लेकिन आप लोग की कृपा होगा तो कुछ ना कुछ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। जोरे बोलो ध्वनि हरि बोल। जा नहीं सकते, कुछ बोलना बेटा, जा नहीं सकते, अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध कर दिया गया। आप बोलेंगे आपका क्या हरे कृष्णा सबाई बोलें हरे कृष्णा। महाराज जिज्ञेस करছেন আপনারা বৃষ্টিতে বাইরে যেতে পারবেন না, ভাগবত কথা শুনবেন? भगवान भागवत का कथा सुन करके आप लोग को पहले अवरुद्ध कर दिए, अब पंडाल से बाहर जा नहीं सकते आप लोग बंद गए अभी। तो श्री भागवत के बारे में परिचय देते हुए आगे इसमें कहेंगे कि भागवत है क्या। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। तो उसको हमारा आचार्य कहते हैं इदम भागवतम नामम पुराणम, बोलते नहीं ऐसा नहीं है, इदम भागवतम नाम पुराणम, इदम भागवतम नाम पुराणम, ये नाम की पुराण है, श्री भगवत नाम की महिमा वर्णन है। तो भागवत के पहले दिन में इस स्थिति पर कुछ नाम कीर्तन होना अति आवश्यक है ना नहीं? तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सब मायापुर के एक्सपर्ट है नाम कीर्तनकारी, तो नाम कीर्तन हो जाना चाहिए। क्या चाहते हैं? তো আমাদের নিয়মিত যে শিডিউল, আমাদের আজকে আমরা একটু লেটে শুরু করেছি মহারাজের আগমনের প্রতীক্ষায়। প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে 9টা কালকে প্রবচন রাখবেন ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের নবসন্ন্যাসী নতুন মহারাজ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি প্রচার পরিব্রাজক স্বামী মহারাজ। তো আমরা 9টায় শুরু করব কালকে সকালে, তারপরে আমরা সকাল 7টায় শুরু হবে 9টা পর্যন্ত। তো আজকে প্রথম দিন আমাদের প্রসাদে একটু বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, আশা করি সন্ধ্যায় সবাই প্রসাদ পাবেন। কালকে সকালেও আমরা সকলের প্রসাদের ব্যবস্থা করছি। তারপরে 10টায় আমরা যাব সমাধি মন্দিরে
আজকে আমরা গোশালা গেছিলাম, গো পূজা এবং গাভী দর্শন, গাভীকে পূজা করলাম, গাভীকে খাওয়ালাম। তারপরে কালকে যাব প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে, প্রভুপাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি